वायु बेताल साधना। नमस्कार मित्रों, शिव ज्ञान साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वायु बेताल की साधना के विषय में। अमूमन कई लोगों ने इस शक्ति को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया है समाज में। यह शक्ति यह कर देगी, यह शक्ति यह कर देगी, इसे यह कहकर पुकारते हैं तो यह प्रसन्न हो जाती है। क्या क्या घटिया घटिया लोग होते हैं मित्रों। इस प्रकार के बातें करते हैं कि सुनकर ऐसा लगता है कि क्या मूर्खता है और क्या मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। तो वायु बेताल साधना, इस साधना का फल क्या होता है मित्रों। यह जो शक्ति है आपको वायु के प्रभाव से काम करती है। आपका कोई भी कार्य होगा कि यह इस गति से काम करती है कि पलक झपकने की आपकी देरी होती है, और यदि आपने इससे किसी के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा है तो वह तुरंत ही जानकारी लेकर आ जाता है। यदि आप इसे किसी के ऊपर मारण तंत्र में इस्तेमाल करते हैं तब भी ये उसमें भी सक्षम है। आप किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्म करना चाहते हैं, चाहे वो वशीकरण हो, तंत्र हो, मारण प्रयोग हो, विद्वेषण हो, स्तंभन हो, हर प्रकार की विद्याओं में यह शक्ति सिद्ध है। यह इतनी प्रभावी शक्ति है कि यह आपको दिव्य रत्न भी लाकर देती है। यदि जमीन में कहीं पर या किसी के घरों में किसी भी स्थान पर धन रखा है, वह कितने मात्रा में रखा है यह भी आपको बता देती है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि किसी के भी देवी देवता के रोकने पर नहीं रुकती, क्योंकि यह शमशानिक शक्ति है। वायु बेताल जो है वह शमशानिक शक्ति है। आपको दूसरा व्यक्ति कुछ भी बताता हो, लेकिन जो मूल ज्ञान है, जो तंत्र का ज्ञान है, वह मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बेताल हो वह एक शमशानिक शक्ति होता है। कई लोग बोलते हैं यह एक सिद्ध शक्ति है, यह बाबा है, यह ये है, यह वो है। क्या कहें इस विषय में। भरमाने वाले लोग बहुत हैं समाज में। यह आपके ऊपर है कि आप उनके बताए गए ज्ञान से भरमते हैं या बचते हैं कि नहीं। यह जो शक्ति है वह शमशानिक शक्ति है। आप चाहें तो सात्विक रूप से भी इसे कर सकते हैं। सात्विक इसका विधान और जो इसका मंत्र है वह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बोलकर नहीं बताऊंगा। मेरी माने तो आपको इस प्रकार की साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति इस प्रकार की साधनाओं को सिद्ध करने में सक्षम नहीं है। यह मेरी मान्यता है। हो सकता है आप साधक हों, आप सिद्ध कर सकते हो, आप कर सकते हैं, लेकिन यदि इस शक्ति को सिद्ध करने के दौरान आपके साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरी कोई भी इसमें रिस्क नहीं है, या फिर मेरे ऊपर इस प्रकार के कोई भी लांछन नहीं लगने चाहिए और नहीं लग सकते, क्योंकि मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। यह आपके ऊपर है, आप इस साधना को करते हैं या नहीं। तो इसका साधना विधान बताता हूँ। सर्वप्रथम आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पर आक के बहुत सारे पेड़ हों, जो आकड़े का पेड़ होता है वहाँ पर, या फिर यदि आप और भी तीव्रता के साथ इसे सिद्ध करना चाहते हो तो जहाँ पर शमशानिक क्षेत्र हो और वहाँ पर बहुत सारे आक के पेड़ हो, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा आकड़े का जो पौधा होता है, वो जो सबसे बड़ा पेड़ हो उसका, तो उसके पास जाइए और कहिए कि हे बेताल, मैं तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूँ और तुम्हारी साधना करना चाहता हूँ और तुम्हारी वायु बेताल की सिद्धि में प्राप्त करना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे साथ तुम चलो। यह कहकर आपको उसे कहना है कि मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा और तब आप मेरे साथ चलें। और उसी समय आपको एक नारियल उसी के पेड़ के सामने आपको वायु बेताल के नाम से तोड़ देना है और 5 प्रकार की मिठाई और अगरबत्ती उसे चढ़ा देनी है वहीं पर। अब आपको वापस आ जाना है और 2 घंटे के पश्चात आप पुनः जाइए। 2 घंटे के बाद जाने के बाद आपको उस पेड़ की कोई एक टहनी जो होती है, मोटी टहनी होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने साथ कोई शस्त्र ले जा सकते हैं। इसमें एक विधान है कि आपको किसी प्रकार के लोहे से उसे स्पर्श नहीं करवाना है। आपको हाथ से, यदि आप तोड़ सकें तो आप हाथ से ही तोड़ लीजिए, और यदि तोड़ने में सक्षम ना हो तो आप शस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कहें, तंत्र का जो मूल विषय है वह तो मैंने बता दिया, करना ना करना आपके ऊपर है। तो उस टहनी को तोड़ लें वहाँ से, अब उसे लेकर आप अपने घर पे आइए। पहले एक काले कपड़े में उसे लपेट कर, फिर उसके ऊपर एक लाल कपड़ा लपेट कर उसे कलावे से बांध लीजिए और एक बाजोट लगाइए जिसपे लाल कपड़ा आपने बिछाया हो, उसके ऊपर उस टहनी को या उसके जड़ को रख दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नित्य उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सरसों के तेल के दीपक के साथ आप चाहें तो उसके ऊपर पुष्प चढ़ा सकते हैं। उसके सामने 5 प्रकार की मिठाइयाँ पान के पत्ते के ऊपर आपको रखनी है नित्य, और एक प्याले में, जो कि लोहे का प्याला हो, लोहे का प्याला ना हो तो आप किसी भी प्याले में फिर इस्तेमाल कीजिए। क्या बोलूँ मैं, तो इस प्रकार के प्याले में आपको उसे नित्य मदिरा प्रदान करनी है और उसे कहना कि मैं तुझे इस प्रकार का भोग दे रहा हूँ और तुम्हारी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। यह सेवा जो है आपको 40 दिनों तक करनी है। 40 दिनों तक आपको इसके मंत्र की 125 मालाएं करनी है। यह एक बीज मंत्र है। इसका साबरी मंत्र भी है, साबरी मंत्र भी मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी बात आप माने तो इसका साबरी मंत्र ना सिद्ध कीजिए। इसका जो बीज मंत्र है आपको वही साधना करनी चाहिए। तो जो बीज मंत्र है वह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। साबरी मंत्र की साधना नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कौन सी साधना देनी चाहिए और लोगों को किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह मैं जानता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। साबरी मंत्र की साधना मत कीजिए।
आप कोई भी साबरी मंत्र की साधना करते हैं तो सर्वप्रथम उसका विधान होता है कि बिना लिखे आपको उस मंत्र को सुनकर याद कर उसकी साधना करनी है। इसलिए नहीं दे रहा हूँ। और इसका साबरी मंत्र मैंने सिद्ध किया हुआ है, इसका बीज मंत्र भी सिद्ध किया हुआ है। यह भी एक कारण है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ इसके मंत्र। तो यह था इसका विधान, संपूर्ण विधान। आपको नित्य मदिरा देनी है। मदिरा यदि नहीं दिए तो यह शक्ति आपके ऊपर वार कर सकती है साधना काल में भी। जो मैंने काली रक्षा मंत्र दे रखा है, जो वीडियो मैंने डाल रखी है, उसे भी आप एक बार देख लें और उसमें जो मंत्र है सर्वप्रथम उसे सिद्ध कर लें, तभी कोई इस प्रकार की तांत्रिक साधनाएं करें। रक्षा मंत्र आपका यदि सिद्ध होगा तो आपको हर प्रकार के क्षेत्र में, हर प्रकार की साधनाओं में रक्षण प्राप्त होता है। तो रक्षा मंत्र को आपको अपने शरीर पर 21 बार फूंक मार लेना है पढ़ के, और रक्षा मंत्र से ही आपको एक चाकू का घेरा इस प्रकार लगाना है कि बाजोट आपका बाहर होना चाहिए, भले आप घर में साधना कर रहे हैं। साधना का समय रात्रि काल का होगा 9 बजे के बाद, और नित्य आपको 125 मलाई करनी है बीज मंत्र की। तो यह था वायु बेताल की साधना। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं आपके जीवन में? जब यह सिद्ध हो जाता है तो यह आपको सर्व प्रकार से जानकारी देने लगता है। यदि आपको सिद्धि शक्ति की जानकारी चाहिए तो वह भी लाकर देता है। किसी व्यक्ति के विषय में, उसके जीवन का कोई गुप्त विषय आपको जानना हो तो वह भी आपको लाकर देता है। किसी व्यक्ति के घर में या आपके स्वयं के घर में कितना धन रखा हो वह भी लाकर आपको देता है ज्ञान। और यदि कहीं पर किसी पुरातन स्थान पर या जमीन में कोई गड़ा हुआ धन हो तो वह भी आपको बताता है। अब इसका तंत्र में प्रहार किस प्रकार होता है? जब भी आपको किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रभाव करना हो तो केवल आपको इसका भोग देना है। एक धार मदिरा की आपको चढ़ा देनी है उसी जड़ के ऊपर, और इससे यह कहना है कि मेरा यह कार्य है, तुझे करना है, जाके करके आ। तो आपकी वह जो कामना है वह यह पूर्ण करता है। यह इसका विधान है। जब ये आपका वह कार्य पूर्ण करके आएगा तो आपसे भोग मांगेगा तो पुनः आपको मदिरा चढ़ा देनी है और 5 प्रकार की मिठाइयाँ आपको इसे दे देनी है। यह शक्ति क्या होता है कि मांस का भोग करती है, तो यह कभी कभी आपसे मांस भी मांग सकती है। आपको मांस नहीं देना है इसे कभी भी। यदि आप घर में इसकी साधना कर रहे हैं, सात्विक साधना कर रहे हैं, तो उसमें मांस का उपयोग नहीं करना है। मांस का उपयोग केवल शमशानिक और तांत्रिक साधनाओं में उपयोग होता है, जो बहुत ही भीषण तांत्रिक साधनाएं होती हैं उसमें। वैसे तो यह तांत्रिक साधना ही है। बेताल आखिर कौन सी शक्ति है? कोई सात्विक शक्ति तो है नहीं। तो मित्रों, इसकी सीधी साधना यदि आपको करना है तो आप करिए। मंत्र में डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। ज्ञान यदि पसंद आया हो तो आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।